हाय गाइस, वेलकम बैक। आई होप आप सभी बहुत बढ़िया होंगे। जो रीडिंग करने जा रही हूँ वो ये है कि राइट नाउ आपके पार्टनर की फीलिंग्स क्या है, क्या सोच रहे हैं आपको लेकर, उनकी करेंट फीलिंग्स क्या है। चलिए देखते हैं। कलेक्टिव टाइमलेस रीडिंग है, आप कभी भी इस रीडिंग को देख सकते हैं। और जनरल रीडिंग है तो ध्यान रखिएगा, जितना रीडिंग आपसे रेजोनेट होती है आप उतना ही लें, जो नहीं होता है उसे इग्नोर करें। तो रीडिंग को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करें। ओके, अगर रीडिंग आपसे रेजोनेट होती है तो गॉड से प्रे कीजिए कि वो आपको इस रीडिंग के थ्रू सही गाइडेंस से आपको आपके सवालों का जवाब मिले। गाइस, आज मैं यस और नो सेशन भी करूँगी। पता नहीं क्यों आज मेरे माइंड में ये आया, अभी अभी फ़िलहाल मैंने ये सोचा नहीं था। शो मुझे लगा कि ये करना चाहिए, शो हम करेंगे। ओके, लास्ट में अगर आपके माइंड में कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं, यस या नो में मैं जवाब दूंगी। सबसे पहले देखते हैं आपके पार्टनर की फीलिंग्स आपके लिए क्या है, क्या सोच रहे हैं इस वक्त वो। रीबर्थ। सो जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस हो सकते हैं आपके पार्टनर या आप हो सकते हो। सो देखिए, मुझे राइट नाउ काफ़ी ज़्यादा हर्ट में दिखाई दे रहे हैं, पेन में दिखाई दे रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेस ले रहे हैं, बर्डन लेते हुए दिखाई दे रहे हैं, दूसरों के बताए रास्ते पर चलते हुए दिखाई दे रहे हैं। डेफिनेटली मुझे लग रहा है कि आपके जो पार्टनर है ना, इनका खुद का माइंड नहीं है कि दूसरों के बताए रास्ते में इनको चलना। इस तरह का एनर्जी मुझे दिखाई दे रहा है, जो कि गलत है। ठीक है, स्पेशली आपकी लव लाइफ को लेकर ऐसा नहीं करना चाहिए इनको। आपके साथ देख सकते हैं ना, रीबर्थ का कार्ड आया है एंड बर्डन। तो आना तो आपकी तरफ चाहते हैं, रीबर्थ तो आपके साथ चाहते हैं, बट ये एक्शन भी नहीं ले रहे हैं, सिर्फ सोच रहे हैं। एक्शन नहीं ले रहे हैं, सिर्फ सोच रहे हैं। सोचने मात्र से तो नहीं होगा ना, इसके लिए स्टैंड लेना पड़ेगा। मैच्योरिटी, आइसोलेशन। तो मैंने आपको बताया ये मुझे रोते हुए नज़र आ रहे हैं, हर्ट हैं काफ़ी ज़्यादा। तो यस, डेफिनेटली काफ़ी ज़्यादा हर्ट दिखाई दे रहे हैं। रिसेंटली इन्होंने आपके लिए रोया है, या तो रोते हैं ये, ओके, या तो अभी रो रहे हैं ये पर्सन। इनको ऐसा लग रहा है कि काश मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, यानी कि जो जो लोगों ने मुझे एडवाइस दिया वो मुझे नहीं करना चाहिए था। मुझे अपने खुद का सुनना चाहिए था, मुझे मेरे पार्टनर का सुनना चाहिए था। इस तरह का इनके नज़र मुझे दिखाई दे रहा है, तो ऐसा सोचते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। थोड़े से मैच्योरिटी मुझे दिखाई दिया है इस पर्सन में, थोड़े से मैच्योर हो रहे हैं चीज़ों को लेकर, आप दोनों की लव लाइफ को लेकर। इनको समझ आ रही है कि कहाँ कहाँ इनसे गलतियाँ हुई है। अगर ये यूं ही लोगों की बातों में आते रहे, ठीक है, कि लोग ये कहते हैं, जैसे कि लोग कहते हैं कि ये सही नहीं है, ये रिलेशनशिप सही नहीं है, अगर उनके इस बात में आएंगे तो ये आपको खो देंगे। ओके, इनको ऐसा लग रहा है। कुछ तो स्टैंड लेना पड़ेगा मुझे, इस तरह की एनर्जी दिखाई दे रहा है मुझे। ये कुछ स्टैंड लेने के लिए सोच रहे हैं, और मुझे लग रहा है कि आने वाले दिनों में ये लेंगे भी। ओके, काफ़ी ज़्यादा अकेला फील कर रहे हैं आपके लिए, अपने दिल की बातें शेयर करना चाहते हैं आपसे, बताना चाहते हैं आपको, क्योंकि अभी फ़िलहाल जिन लोगों को इनको लगता था ना कि जिन लोगों ने इनको गलत एडवाइस दिया, अब वो खुद इनके पास नहीं है। ओके, इनके पास नहीं है कि इनके बातों को वो सुन सके, समझ सके। इनको लग रहा है कि मुझे कोई नहीं समझ सकता, कोई नहीं समझ सकती, मैं तो अकेला हो गया हूँ। काफ़ी ज़्यादा अकेला फील करते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं। कॉन्शियसनेस। तो यस, आपके साथ न्यू बिगनिंग के लिए सोच रहे हैं, पॉजिटिव हो रहे हैं आप दोनों के रिलेशनशिप को लेकर। शेयरिंग। अभी तक अगर इन्होंने अपनी दिल की बातें आपको नहीं बताया है, आपसे हमेशा हाइड रखते थे, ठीक है, क्योंकि आप दोनों नो कांटेक्ट में हो सकते हैं यहाँ पर बहुत से लोग। बताएंगे अगर आप दोनों कांटेक्ट में हैं, ठीक है, अगर आप दोनों के बीच कम बातचीत होती थी, मुझे लग रहा है अब ये पर्सन, अगर आप दोनों कांटेक्ट में हो तो अपनी दिल की बातें ये पर्सन बताएंगे आपको, ठीक है, आपसे शेयर करेंगे, आपको बताएंगे कि ये कितना आपसे प्यार करते हैं, और इनके दिल में आपको देने के लिए बहुत कुछ है। बताएंगे, ये बताएंगे कि हमेशा इनको आपके ड्रीम्स आते रहते हैं,
आपको लेकर ये फ्यूचर देखते हैं, ये बताएंगे। मोमेंट टू मोमेंट। देखिए, इनको नज़र आ रहा है कि यस, आप दोनों के बीच सब कुछ सही हो सकता है। पॉसिबिलिटीज़ इनको काफ़ी ज़्यादा नज़र आ रहा है। ओके, एक उम्मीद है इनको कि सब कुछ सही होगा हमारे बीच। बट ये काफ़ी ज़्यादा सोचने विचारने वाले टाइप के पर्सन है, ठीक है। अगर लोग कहते हैं ना कि ये तुम्हारे लिए सही नहीं है रिलेशनशिप, तो उनके बातों में तुरंत आ जाएंगे और रिएक्ट कर देंगे कि हाँ मेरे लिए सही नहीं है। और जब आप दोनों के रिलेशनशिप की बात आती है तो क्या करते हैं ये कि बात करूँ कि नहीं, करना चाहिए कि नहीं, उसे अप्रोच करना चाहिए कि नहीं, इस तरह का दिमाग काफ़ी ज़्यादा लगा रहे हैं, जो कि सही नहीं है, ठीक है। काफ़ी ज़्यादा स्लो आते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं कुछ लोगों के लिए, और कुछ लोगों के लिए काफ़ी जल्दी मुझे होते हुए दिखाई दे रहा है। अगर आप दोनों नो कांटेक्ट में हैं तो कांटेक्ट में आएंगे, बट उसके लिए डिले होगा, 2 मंथ्स लग सकता है। कुछ लोगों के लिए मुझे बहुत ही जल्दी दिखाई दे रहा है, 2 डेज के अंदर ही, 10 आवर्स के अंदर ही। गाइस, थर्ड पार्टी तो है आप दोनों के बीच, ठीक है। थर्ड पार्टी की वजह से आप दोनों के बीच टावर मोमेंट आ गई, आया, ऐसा कुछ मुझे दिखाई दे रहा है। थर्ड पार्टी स्पेशली इनकी मदर हो सकती है। ओके, ये नहीं चाहती थी कि आप दोनों एक हो जाएं। आप दोनों के बीच कास्ट रिलीजन कुछ प्रॉब्लम हो सकता है, जिसकी वजह से बस मेरी कास्ट की होना चाहिए या होनी चाहिए, इस तरह का मुझे नज़र आ रहा है। ये आप दोनों के रिलेशनशिप का अगेंस्ट मुझे दिखाई दे रहे हैं। जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं है, थर्ड पार्टी कोई भी हो सकते हैं। ओके, 6 ऑफ पेंटिकल्स, इनकी तरफ से आपको कमिटमेंट मिलने वाला है। ओके, अगर आप दोनों हस्बैंड या वाइफ हैं तो ये आपकी तरफ आने वाले हैं डेफिनेटली। अब आप कहेंगे कि हमेशा कहते हो बट आते नहीं हैं, तो एक बात मैं आपको बता रही हूँ, 6 न्यू बिगिनिंग तो होगा, पक्का होगा। 6 मंथ्स में हो सकता है, ठीक है। जून स्पेशली इस मंथ में हो सकता है, इस मंथ में आपके पार्टनर आ सकते हैं, काफ़ी ज़्यादा चांसेस हैं। और कुछ लोगों के लिए मुझे थोड़ा वक्त लगते हुए दिखाई दे रहा है, मुझे वक्त लगते हुए दिखाई दे रहा है। लवर्स का कार्ड आया है। ओके, आप दोनों मुझे लवर्स दिखाई दे रहे हैं, आप दोनों के बीच मुझे लव दिखाई दे रहा है डेफिनेटली, बट ये अगेंस्ट हैं। ओके, बट इनकी परवाह ये नहीं करेंगे आने वाले दिनों में, और ये आते हुए नज़र आ रहे हैं, मुझे कमिटमेंट देते हुए नज़र आ रहे हैं, इक्वल गिव एंड टेक दिखाई दे रहा है मुझे इस रिलेशनशिप में। इनकी फीलिंग्स ये है आपके लिए, इन्होंने डिसाइड कर लिया है। ओके, कि हाँ अभी मुझे उससे बातचीत करने में, यानी कि ये अभी आपसे बातचीत नहीं कर रही है, इसका परवाह इनको नहीं है। इनको लगता है कि हमारे भी सब कुछ सही होगा, आप कहीं नहीं जा रहे हो, ये बिल्कुल श्योर हैं। ओके, ये बिल्कुल श्योर हैं कि आप दोनों कहीं नहीं जा रहे हो, आप लोग यूनियन में आएंगे, इसलिए ये डिले कर रहे हैं। ये आएंगे। वाह, 666, क्या बात है। आपको एंजल्स नंबर काफ़ी ज़्यादा दिखाई देते हैं। आप सही रास्ते पर हो। ओके, अगर आप इनको अप्रोच नहीं कर रहे हैं, इनको मना नहीं रहे हैं कि तुम मुझसे बात करो, आप बिल्कुल सही कर रहे हो। अपना सेल्फ़ रिस्पेक्ट करें आप, क्योंकि जब आप खुद का सेल्फ़ रिस्पेक्ट करोगे, खुद से प्यार करोगे, तभी अट्रैक्ट करोगे लव। ओके, आपकी लाइफ में मुझे कुछ लोगों के लिए चॉइसेस दिखाई दे रहे हैं यहाँ पर। आपके पास्ट पर्सन भी दिखाई दे रहे हैं, यानी कि जो आपके लाइफ से चले गए थे, ठीक है। और कोई न्यू पर्सन भी मुझे दिखाई दे रहे हैं, जो एरिस, लियो, सेजिटेरियस हो सकते हैं, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न हो सकते हैं, जेमिनाई हो सकते हैं। ओके, कोई न्यू पर्सन एंड आपके एक्स मुझे दिखाई दे रहे हैं यहाँ पर। आपकी लाइफ में मुझे चॉइसेस दिखाई दे रहा है। आपके पास चॉइसेस होगी कि आपको क्या करना चाहिए, यानी कि आपको किसे चूज करना चाहिए। गाइस, आप मुझे थोड़े से नाराज़ दिखाई दे रहे हो।
डेफिनेटली आपके पार्टनर आपकी तरफ आएंगे, बट मुझे लग रहा है कि आप इजीली एक्सेप्ट करने नहीं वाले हो। मुझे नहीं लग रहा है ऐसा कुछ, बट ये पूरा तय करके आएंगे कि मुझे मैरिज चाहिए, मुझे कमिटमेंट चाहिए। अगर आप दोनों ऑलरेडी हस्बैंड या वाइफ हैं तो ये सब कुछ सही ही चाहेंगे, ठीक है, क्योंकि इनको पता चल गया होगा कि आपके बिना इनकी लाइफ की गुजारा नहीं हो सकता, आपके बिना इनकी लाइफ कुछ भी नहीं है। ओके, ये फुल क्लैरिटी के साथ आएंगे हमेशा के लिए। ये थी आपकी रीडिंग। आई होप आपसे रीडिंग रेजोनेट हुई होगी, और रीडिंग आपको पसंद आई है, रेजोनेट आपसे हुई है तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करें। ओके, बाय बाय, टेक केयर, अच्छे से अपना ख्याल रखें, बाय।